हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है और मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो डिहाइड्रेशन के रिलेटेड है कि डिहाइड्रेशन से मुंह में क्या हो सकता है, अगर रिड्यूस वाटर इंटेक है तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ड्राइनेस जो मुँह में होता है वो किन चीज़ों की वजह से होता है। तो पहली चीज़ मैं बताऊँगी, अगर डिहाइड्रेशन होता है तो ओरल कैविटी में फर्स्ट होने वाला इम्पैक्ट होता है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ कंडीशन को ज़ीरोस्टोमिया भी कहा जाता है और ये ड्राई माउथ की वजह से 3-4 जगहों पे बेसिक इफ़ेक्ट आता है। पहले मैं बात करूँगी दांतों की। अगर ड्राई माउथ है तो उसकी वजह से दांतों पे क्या इफ़ेक्ट आता है। दांतों को सलाइवा क्लीन रखता है, मुंह में जो लार आती है उससे दांत क्लीन रहते हैं। अगर आपका सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है, ड्राई माउथ में अगर सलाइवा आपका थिक हो जाता है तो वो माउथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाता, उसकी वजह से डीके के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल बैक्टीरिया आपके मुंह में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगते हैं, उसकी वजह से डीके बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग जो होती है ड्राई माउथ में तो वो होती है मसूड़ों पे इम्पैक्ट। मसूड़ों पे क्या इम्पैक्ट होता है, बिकॉज ऑफ ड्राइनेस मसूड़ों में भी बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग सा हो जाता है। सिंस दांतों के ऊपरी लेयर पे प्लाक बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ये प्लाक कैलकुलस या टार्टार में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो मसूड़े होती हैं उनकी जो मार्जिन होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है, रेडनेस होने लगता है और ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम हम वहीं पे प्रिवेंट नहीं करते तो आगे जाके ये पेरियोडोंटाइटिस यानी और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, यानी वो बोन को इन्वॉल्व करने लगता है जिसमें दांतों का सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और दांत गिरने के भी चांसेस होते हैं। थर्ड, ड्राई माउथ की वजह से बहुत बार टेस्ट सेंसेशन ऑल्टर हो जाता है, जो मुंह में टेस्ट के सेंसेशन होते हैं या फीलिंग होता है वो सब थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है ड्राई माउथ की वजह से। ड्राई माउथ की वजह से हैलिटोसिस का भी प्रॉब्लम होता है, मुंह से गंदा बास आना भी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अगेन ड्राई माउथ की वजह से और 2 चीज़ें होती है, जैसे आपको बात करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होने लगता है और सेकंड, आप जो खाना चबाते हो उसको स्वेलो करने में भी डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो ये सारे इश्यूज़ ड्राई माउथ में होते हैं और ड्राई माउथ डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। और डिहाइड्रेशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो पहले होता है कि अगर आपका वाटर इंटेक कम है तो ऑब्वियसली आपको डिहाइड्रेशन होगा। सेकेंड, आपका कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। थर्ड, आप अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। फोर्थ, आपको कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेने हैं तो उसकी वजह से भी ड्राई माउथ हो जाता है और सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, या फिर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में कुछ पैथोलॉजी हो गई है जिससे वहाँ से सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो भी ड्राई माउथ होने के चांसेस होते हैं। होप इस वीडियो से आपको ये बेसिक आइडिया आ गया होगा कि ड्राई माउथ की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं और ये क्यों होता है और इसको कैसे प्रिवेंट करना है। पहली चीज़, जो रूट कॉज है उसको आप अगर हटाते हो तो ड्राई माउथ का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। जैसे वाटर इंटेक बढ़ा दो, कॉफ़ी कम कर दो, अल्कोहल कम कर दो। अगर आपको सिस्टमिक डिसीजेस है और उसकी वजह से आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो तो टॉक टू योर फिजिशियन, उनसे पूछो कि ये मेडिसिन ऑल्टर करके दो सिंस मुझे ड्राई माउथ का इशू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अगर उसके इटियोलॉजी या कॉज को ट्रीट करते हो तो ऑब्वियसली आपका ड्राई माउथ का जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाएगा। और सलाइवरी ग्लैंड का जो पैथोलॉजी है उसको भी आप ट्रीट करवाते हो तो सलाइवा का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब था डिहाइड्रेशन के ओरल कैविटी में दिखने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और ड्राई माउथ से होने वाले इम्प्लीकेशन और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उस बारे में। सो डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।